राजनांदगांव की बड़ी खबर आ रही है। पंचायत सचिव निलंबित कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया है। दरअसल परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। आंगनबाड़ी के सेप्टिक टैंक में गिरने से 2.5 साल के बच्चे की बुधवार को मौत हो गई थी और डोंगरगांव ब्लॉक के आसरा गांव का ये पूरा घटनाक्रम था, जहां पर एक 2.5 साल के बच्चे की सेप्टिक टैंक में गिर जाने की वजह से हुई मौत के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। घोर लापरवाही का ये मामला। पहले तो टैंक खुला नहीं होना चाहिए और मान लीजिए अगर टैंक खुला भी है तो बच्चों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इस पूरे मामले में पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हटाया गया है और इस पूरे घटनाक्रम में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें लापरवाही किसकी है ये तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन सीधे तौर पर कौन जिम्मेदार है ये तय होने पर संभव है कि उन पर एक्शन भी लिया जा सके। पूरा मामला सेप्टिक टैंक में 2.5 साल के बच्चे के गिरने के बाद मौत होने की वजह से सुर्खियों में आया और उसके बाद जाकर अब ये कार्रवाई की गई है, जहां कई लोगों को निलंबित कर दिया गया है। पंचायत सचिव निलंबित है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटा दिया गया है। ये वही सेप्टिक टैंक है जिसमें 2.5 साल का बच्चा गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। लापरवाही दूसरों की और भुगतना किसी और को पड़ा। देखिए अब इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया। बिल्कुल औरंगजेब आप देख सकते हैं खुला हुआ ये टैंक, यहाँ कोई बड़ा भी गिर सकता है। अब बड़ों को तो चलिए इतनी समझ है, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चों को इतनी इसके बारे में जानकारी नहीं, उन्हें थोड़ी अनभिज्ञता भी रहती है। राकेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन माफ कीजिएगा लाइव जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। राकेश, ये बहुत घोर लापरवाही का तो मामला है ही, अभी एक्शन क्या कुछ लिया जा रहा है? कौन कौन लोग जो कि इसके दायरे में आ रहे हैं और ये जांच कब तक पूरी हो पाएगी? जी आशीष, इस मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं, जिसमें सुपरवाइजर है और जो एक अधिकारी हैं, एकीकृत बाल अधिकारी हैं, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और वही ग्राम जो सचिव हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जो वहाँ आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता थी उनको वहाँ से हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो लापरवाही है, प्रशासनिक जो लापरवाही है, उसका खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ रहा है। 2.5 साल के बच्चे की जान गई है, उनके यहाँ का चिराग बुझ गया है। तो और गांव में आक्रोश भी था, जिसे लेकर कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इन पर कार्रवाई की है, इन अधिकारियों कर्मचारियों पर। और वहीं एसडीएम इस मामले की जांच कर रहे हैं और जांच बहुत जल्द ही पूरा होगा। साथ में जो दोषी कर्मचारी जो अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दूं कि बुधवार के दिन ये बच्चा आंगनबाड़ी गया था। आंगनबाड़ी में जो पढ़ाई होती है, जो बच्चों को खाना मिलता है, वो खाने के बाद बच्चा वहाँ खेलने के लिए निकला था और अचानक खेलते हुए जो सेप्टिक टैंक है उसमें गिर गया, क्योंकि सेप्टिक टैंक खुला हुआ था। इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था और एक बड़ा हादसा हुआ और ये बच्चा जो है उसमें गिरा और उसकी मौत हो गई। उसके बाद क्या इस कार्रवाई से बच्चे के परिवार वाले संतुष्ट है? क्योंकि उनकी यही मांग हो रही थी कि न्याय मिले और तमाम लोगों की लापरवाही की वजह से उनके बच्चे की मौत हुई है। तो क्या परिवार वालों का अब क्या कहना है इस मामले में? परिवार वाले अभी भी गम में डूबे हुए हैं और उनका कहना है कि जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई होगी, सारी चीजें होंगी, रटा रूटा जवाब आएगा प्रशासनिक अमले से, लेकिन कहीं ना कहीं जो उस परिवार ने जो खोया है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती राकेश, लेकिन एक सवाल और यहां बनता है, क्या ये इस्तेमाल में था सेप्टिक टैंक? अगर ये इस्तेमाल में था तो इसका ढक्कन कैसे खुला था, और अगर ये इस्तेमाल में नहीं था क्या इसमें पानी भरा हुआ था या सूखा था? इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। ये सेप्टिक टैंक जो था वो इस्तेमाल में था, इसमें पानी भरा हुआ था, लगभग 7 से 8 फीट गहरा था और जिसमें बच्चा गिरा और लोगों को पता चला और लोग बच्चे को निकालने के लिए दौड़े। उसके एक परिजन भी बच्चे के वहां थे जो वहां तत्काल पहुंचे और बच्चों को निकाला गया। तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी, क्योंकि वो 7 से 8 फीट गहरा था और उसमें पानी भरा हुआ था और बच्चे को लगभग गिरे हुए उसमें 15 से 20 मिनट हो चुके थे जब तक बच्चे की जान जा चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक जो बड़ी लापरवाही है, जिसके कारण बच्चे की जान चली गई, एक परिवार ने अपना चिराग खोया, एक माता पिता ने अपना बच्चा खोया और गांव में कोई भरपाई है नहीं। लेकिन ये जो लापरवाही हुई है, इस लापरवाही पर एक्शन लेकर के ऐसे लोगों को ये संदेश दिया जा सकता है जो इस तरह की घोर लापरवाही। बिल्कुल, और सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे बलौदाबाजार से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रशासन के आदेश के बाद भी
लापरवाही का मामला सामने आया है। भाटापारा शहर पुलिस ने डीजे वालों पर शिकंजा कसा है। शादी समारोह के दौरान तेज आवाज से डीजे बजाने वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अग्रसेन भवन में शादी समारोह के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। और अब एक्शन की बारी। पुलिस ने डीजे वालों पर एक्शन लिया है। तेज डीजे बजाने की वजह से यह एक्शन लिया गया है। आसपास के लोगों को समस्या हो रही थी। बार बार रिक्वेस्ट किया गया कि इतनी तेज ना बजाया जाए, बावजूद इसके मनमाने तरीके से डीजे वाले तेज आवाज में गाना बजा रहे थे। और अब प्रशासन के आदेश के बाद लापरवाही की वजह से एक्शन लिया गया है। और अगर अब डीजे बजेगा तो हंटर चलेगा पुलिस प्रशासन का। खबर रायपुर से है, जहां जिले के कई क्षेत्र साइलेंट जोन बन गए हैं। 100 मीटर का एरिया साइलेंट जोन घोषित किया गया है। दरअसल ये वो 100 मीटर का दायरा है, हाईकोर्ट के 100 मीटर का दायरा। इसके अलावा कलेक्टर हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया। ध्वनि प्रदूषण नियम को लेकर ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 को लागू किया गया है। कोलाहल अधिनियम 1985 लागू किया गया। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, हाईकोर्ट, न्यायालय, मंत्रालय, ये सभी इसके दायरे में आएंगे। और ये वो क्षेत्र होंगे जो कि साइलेंस जोन घोषित किए गए हैं, जिसमें कि इस भवन के आसपास 100 मीटर के दायरे में आप हॉन्क नहीं कर सकते, आप डीजे नहीं बजा सकते, आप ध्वनि प्रदूषण नहीं फैला सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अंशिका, बिल्कुल, हाईकोर्ट के तरफ से आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर ने फरमान जारी किया कि अब साइलेंट जोन घोषित किए गए हैं कुछ जगहों को। खासतौर पर उन जगहों का ख्याल रखना पड़ेगा। और इस बीच भिलाई से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक महिला अधिकारी को सस्पेंड किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। महिला अधिकारी प्रियंका होरा को सस्पेंड किया गया है। एजीएम प्रियंका को प्रबंधन ने सस्पेंड किया है। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में है पदस्थ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, मारपीट करने और सामान फेंकने का भी आरोप इन पर लग रहा है। और आपको दिखा भी रहे एक फुटेज, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे सामान फेंकते हुए नजर आ रही हैं। कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप है, इसीलिए बीएसपी के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र की अधिकारी हैं और इनकी करतूत आप देखिए, किस तरीके से सामान फेंकते हुए, दुर्व्यवहार करते हुए कर्मचारी के साथ वो नजर आ रही हैं और फिर अपने केबिन में चली जाती हैं। अब इसी वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई है और सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में ये तैनात थी महिला कर्मचारी, और यहाँ पर इस पर अब जो एक्शन लिया गया है ये अन्य अधिकारियों के लिए भी नजीर है, जो अपना टेम्परामेंट बार बार छोटी छोटी परेशानियों पर ही लूज कर देते हैं। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर बिलासपुर हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, और इतना ही नहीं, आदेश में किसी भी तरह का संशोधन करने की मांग को भी खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और एनके चंद्रवंशी की बेंच में हुई। पिछली बार भी सुनवाई की अगर हम बात करें तो पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को राज्य में प्रमोशन में आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, और इसके तहत प्रथम से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में पदोन्नति को लेकर आरक्षण का लाभ दिए जाने की बात कही गई थी, जिसमें अनुसूचित जाति को 13%, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 32% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के और आरक्षण अधिनियम के बिल्कुल विपरीत है। और रेलवे की पटरियों को पार करते स्कूली बच्चों की खबरों को अब
हाईकोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया है और शुक्रवार को रेलवे ने हाईकोर्ट में अपना लिखित जवाब पेश किया। रेलवे ने बताया कि मार्च 2024 में ये फुटओवर ब्रिज पूरा बन जाएगा, जिसके बाद आवागमन में लोगों को राहत मिलेगी। बता दें कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन में फुटओवर ब्रिज पूरा नहीं होने के कारण पटरियों के बीच स्कूली बच्चों के आवागमन को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। मामले को लेकर जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए डिवीजन बेंच ने पिछली सुनवाई में रेलवे से 48 घंटे में जवाब मांगा था, जिस पर चीफ जस्टिस और जस्टिस की डिवीजन बेंच में रेलवे की ओर से लिखित जवाब पेश किया गया। खबर रायपुर से, जहां ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग डिपार्टमेंट ने छापेमारी की, 3 दुकानों पर ड्रग डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। नयापारा से 3 दुकानों पर छापा मारा गया। डुमर तराई के शिवशंकर स्टोर पर रेड मारी गई। डुमर तराई में ब्यूटी सेंटर पर छापा मारा गया। नयापारा के अग्रवाल स्टोर पर भी छापा मारा गया। बंजारी चौक के जागनमल अशोक पर रेड की गई है। अवैध रूप से दवा बेच रहे थे दुकानदार। क्रीम के नाम पर दवाएं खपा रहे थे। ब्यूटी क्रीम के नाम पर ये दवाएं बेच रहे थे, लेकिन छापेमारी कर इस काले काम का भी खुलासा कर दिया गया है। बंजारी चौक के जागनमल अशोक पर रेड की गई है। 3 दुकानों पर ड्रग डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। और बढ़ते आगे महासमुंद से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और तेज रफ्तार ने 2 लोगों की और जान ले ली। परसदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। पिकअप ने बाइक सवारों को कुचल दिया है। घटना स्थल पर 2 युवकों की मौत हो गई है। परसदा राइस मिल के पास यह हादसा हुआ है। महासमुंद कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना है। पिकअप ने बाइक सवारों को कुचल दिया। दुख की बात, क्योंकि तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में कई लोगों की मौत हो रही है। घटना स्थल पर 2 युवकों की ही मौत हो गई। खबर बीजापुर से है, जहां नक्सली साजिश नाकाम हो गई है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। यहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां 25-25 किलो के 2 आईईडी बरामद किए गए हैं। नक्सलियों ने ये आईईडी प्लांट किए हुए थे। जवानों को निशाना बनाने की इनकी साजिश थी और मुरदंडा बासागुड़ा मार्ग से ये आईईडी बरामद किया गया, जिसका कि इंटेंस 25-25 किलो का बताया जा रहा है और ये जवानों को निशाना बनाने के लिए था। बड़ी कामयाबी और लगातार सर्च के दौरान इस तरह की आईईडीज बरामद की जाती है। देखिए, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ना, ये सीमेंट की बोरियों में इसमें एक्सप्लोसिव भरा हुआ है। ये 25 किलो का एक्सप्लोसिव का पैकेट 2 अलग अलग बोरियों में भर कर रखा है और ये अगर ब्लास्ट होता, ये जमीन से करीब 3 से 4 फीट नीचे अंशिका गड्ढा खोदकर इसे यहाँ पर लगाया गया है। और ये नक्सली अक्सर करते हैं, ट्रैप बनाते हैं आने जाने वाले रास्तों में। जब भी कहीं निर्माण कार्य होता है वहां पर नक्सली जाकर इस तरह के आईईडीज प्लांट करते हैं। और अंशिका, हमारे दर्शकों को याद होगा, जब भी कहीं सड़क निर्माण होता है नक्सली वहां पर निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों को आग लगा देते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा होता है, पहले गाड़ियों को आग लगाओ, कुछ दिन तक काम बंद रहेगा नक्सलियों के डर से, और इस बीच वो ऐसा प्लांट कर देंगे आईईडी और फिर जब दोबारा सड़क निर्माण होगा, सड़क बन जाएगी और कभी ना कभी जब उस रास्ते से जवानों की गाड़ी गुजरेगी, वो इस तरह का ट्रैप बनाते हैं, जाल बिछाते हैं और नक्सली इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। लेकिन अब इस तरह की स्ट्रैटेजी से हमारे जवान पूरी तरह से वाकिफ हैं और फूक फूक कर कदम रखते हैं। खबर अंबिकापुर से है, जहां प्रसव कराने आई महिला की मौत हो गई है। प्रसव के बाद लापता महिला की मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला है जब अस्पताल से प्रसव के बाद महिला गायब हो गई। अब लापता की तलाश की गई और 7 घंटे तक तलाशने के बाद सुबह स्वास्थ्य बच्चे को जब उसने जन्म दिया तो मेडिकल अस्पताल का ये पूरा मामला परिजनों का आरोप है। और यहां पर प्रसव के बाद महिला अस्पताल से गायब हो गई थी और बाद में काफी देर तलाशने के बाद में उसका शव मिला है। बच्चे को जन्म देने के बाद
वो गायब हो गई थी। अब किन परिस्थितियों में वो गायब हुई, क्या वो खुद चली गई या कोई उसे अपने साथ ले गया, ये सब अभी तक सवाल लगातार जहन में उठ रहे हैं। अंबिकापुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां बच्चे को जन्म देने के बाद महिला गायब हो गई थी। सुबह 6:30 बजे बच्चा हुआ नॉर्मल। मैं बच्चे को लेकर गया ऊपर आईसीयू में, वहाँ से फिर नीचे आया, नीचे से फिर बुलाया ऊपर। मेरे को बोले जाओ पर्ची उर्ची बनवा के लाना। उस समय मैं देखा था पीछे काम तपा रही थी। फिर मैं पर्ची बनवाने गया, इसके बाद आके देखा तो वहाँ पे है ही नहीं थी। इसके बाद यहाँ का साफ़ सफाई चालू हो गया, जाने भी नहीं दे रहे थे। फिर ढूंढ नहीं पाया मैं उस समय। कितने घंटे से लापता थे? 8 बजे से उस पर यहाँ आने के बाद पता चला कि डेड बॉडी आया है दुर्गा मंदिर के पास। और आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। जनसभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। 119 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव है। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। उससे पहले भूपेश बघेल तेलंगाना में चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। वो प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भूपेश बघेल का नाम और तेलंगाना में चुनाव के मद्देनजर वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये देखना होगा कि क्या वो छत्तीसगढ़ मॉडल को भी तेलंगाना में दोहराते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की। हालांकि भूपेश बघेल के साथ साथ कई और चेहरे भी तेलंगाना में नजर आएंगे छत्तीसगढ़ के। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। पीसीसी चीफ का तेलंगाना दौरा, दीपक बैज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे और आज सुबह 11 बजे हैदराबाद के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर में एनडीएमसी गेस्ट हाउस में वो पहुंचेंगे। 30 नवंबर को तेलंगाना में मतदान होना है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान भी शामिल है। कुल मिलाकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो 3 तारीख को आना, जबकि 25 तारीख को आज राजस्थान में मतदान हो रहा है और 30 तारीख को तेलंगाना में मतदान होना है। और इसके लिए चुनाव प्रचार में लगातार पार्टियों के बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया भूपेश बघेल प्रचार के लिए वहां गए थे और आज दीपक बैज जा रहे हैं। तेलंगाना के दौरे को लेकर भूपेश बघेल का जो प्रस्तावित दौरा है, उससे पहले आज सुबह 11 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे दीपक बैज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है और इस बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। अब ये तय नहीं है कौन जीतेगा और किसको हार मिलेगी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों की तरफ से सीएम के चेहरे को लेकर सरगर्मी तेज है। इसी कड़ी में पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने आदिवासी मुख्यमंत्री का पासा फेंक दिया। उन्होंने कहा, जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तभी से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग की जा रही है। जनता की अपेक्षा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने, बाकी फैसला बीजेपी की सरकार के गठन के बाद होगा। बलरामपुर से खबर आ रही है, जहां इमारती तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्करी में शामिल पिकअप वाहन भी जब्त किया गया है। दरअसल इमारती लकड़ी की ये तस्करी किया करते थे और इस मौके का फायदा उठाकर चालक फरार होने की कोशिश में था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए लकड़ी को तो जब्त कर लिया गया है। वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र के इस पूरे मामले में तस्करी में शामिल जो पिकअप वाहन है उसे जब्त कर लिया गया, जिसमें लकड़ियां भरी हुई नजर आ रही हैं। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।